संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चले। मेघदूत में पूर्व मेघदूत को पढ़ाया जा रहा है। पूर्व मेघदूत को पढ़ाया, क्योंकि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, तो पूर्व मेघ जैसे ही समाप्त होगा उत्तर मेघ को प्रारंभ किया जाएगा। तो अभी 44 हैं, लगभग 65 या 66 श्लोक हैं। तो अब लगभग हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, पूर्व मेघ के माने उत्तरार्ध में चल रहे हैं। अब आगे गंभीरा नदी मिलेगी, तो गंभीरा नदी से मेघ की क्या क्या उपेक्षाएं हैं, मेघ को क्या करना है, यह यक्ष बताएगा। क्योंकि यक्ष अभी रामगिरी पर्वत पर ही, अभी तो यक्ष उसे रास्ता बता रहा है कि जाओगे तो यह पड़ेगा, जाओगे तो उज्जैनी मिलेगी, शंकर जी का मंदिर मिलेगा, वहाँ की अभिसारिकाएँ मिलेंगी, तो तुम्हें क्या क्या करना, भी वो रास्ता को सुन रहा है। तो अब रास्ता बताने के क्रम में अगला रास्ता उसे बताया कि उज्जैनी से जब तुम बाहर जाओगे ना तो गंभीरा मिलेगी, गंभीरा नदी मिलेगी। लेकिन उसके पहले रोज की तरह पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, और कुछ कमेंट करना हो, कुछ बात अपनी कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, कमेंट देखकर हम आपके जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाँ, कमेंट लेकिन सार्थक दिशा में हो तो सार्थक उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। और निःशुल्क सेवा है, इतना ध्यान देना, निःशुल्क सेवा, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। क्योंकि इसका एक प्रयोजन है कि आप कुछ लोग सामर्थ्य होंगे, कहीं कोचिंग पर परीक्षा आएगी जाकर पढ़ लेंगे, ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं कि वह चाहकर भी कोचिंग संस्थाओं में नहीं पहुंच पाती हैं। तो उनको विशेषतः माने उनको प्रथम दृष्टि में रखकर इस तरह के जो है वीडियो उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि उन तक यह वीडियो कैसे पहुँचे, उन तक यह चैनल कैसे पहुँचे। तो अब यह जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि आप उन तक पहुँचाएं, ताकि कोई इससे अछूता ना हो। यह ना रहे कि हमारी परम इच्छा थी लेकिन घर वालों के बंधन से या जो सामाजिक बंधन है उस बंधनों के कारण हमारा पूरा जीवन नष्ट हो गया, इतनी विचारधारा उनके मन में ना आनी चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ यह निःशुल्क सेवा है, संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल है। हम आपके लिए 1 से 1.5-2 घंटे का समय निकालते हैं। आपको लगता होगा कि 15 मिनट का व्याख्या है, 15 मिनट की वीडियो है, 18 मिनट की वीडियो है, लेकिन सारे काम हम स्वतः करते हैं। बनाना, एडिटिंग करना, लोड करना, सारा काम होता तो एक वीडियो बनाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए हम आपके सरलता के लिए, सहजता के लिए, कि आपको आसानी से ग्रंथ उपलब्ध हो। बहुत सारे चैनल हैं आपके कि कुछ वो शुल्क लेते हैं, कुछ 4, 10, 12 वीडियो डाल देंगे, शुरुआत में पेपर प्रारंभ होगा, उसके बाद वीडियो को रोक दिया जाता कि अब आप इसका जो है ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, इतनी उसकी फीस है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं कि जो बहुत कम दाम में भी करते हैं, तो हमें कम दाम भी नहीं लेना है, निःशुल्क सेवा है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए कि इसे लोगों तक पहुँचाइए। यह रोज़ इसलिए बताया जाता है कि न कहने से तो लोग करते नहीं, शायद कहने से आप पर प्रभाव पड़ जाए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6, 7 पर यति होगी। क्लियर हो गया? मंद और आक्रांत, इसीलिए इसका नाम है पड़ गया मंदाक्रांता। कभी मंद स्वर होगा, कभी आक्रांत स्वर होगा। तो आइए, गंभीराया पयसे सरितस् चेतसे व प्रसन्ने। हमारे साथ बोलिए। छायात्मा पे प्रकृते सुभगो लपस्यते ते प्रवेशम तस्मादस्या कुमुद विसदान
अर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघे कर्तुं चटुलसफरोत् वर्तन प्रेक्षितानि। तो इस श्लोक में बताया गया कि हे मेघ, जब तुम आगे बढ़ोगे था तो उज्जैनी नगरी से जब सूर्योदय काल में जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम उस सूर्य का मार्ग छोड़ दोगे तो आगे तुम्हें गंभीरा नदी मिलेगी। आगे तुम्हें गंभीरा सरितः गंभीरायाः सरितः गंभीरा नदी मिलेगी। सरितः माने नदी, गंभीराया षष्ठी विभक्ति एक वचन और सरितः षष्ठी विभक्ति एक वचन। कि हे मेघ, जब तुम सूर्य का मार्ग छोड़कर आगे बढ़ोगे, पिछले श्लोक में था कि आप उसे ग्रह सूर्य का मार्ग छोड़ देना, हे मेघ सूर्य का मार्ग, सूर्य के बीच में मत पड़ना। अब उसके बाद आगे बढ़ोगे तो गंभीराया सरितः गंभीराया नदी मिलेगी और उस गंभीरा नदी के षष्ठी का चिन्ह के है कि उस गंभीरा नदी के पयसी जल में, जो उस गंभीरा नदी का जल है, चेतसि, उस गंभीरा नदी का जो जल है वह जल उसका चित्त है और उसका चित्त कैसा है, प्रसन्न है। अब अर्थ बना लो कि गंभीरा नदी के निर्मल, प्रसन्न माने निर्मल भी होता है या स्वच्छ भी होता है, कि गंभीरायाः सरितः गंभीरा नदी के जल, और उसका जल कैसा है, उसका जल ही उसका चित्त है, जल ही उसका मन है। चेतसी इव, तो चेतसी वो बन गया कि चित्त के समान, अर्थात जो उसका पयसी है, गंभीरा नदी का जो जल है वह उस गंभीरा नदी का चित्त है, आत्मा है, चित्त है, मन है, और वह मन प्रसन्न है। प्रसन्न अर्थात वह मन बहुत ही ज़्यादा खुश है। कालिदास की उपमा देख लीजिए, कालिदास की कल्पना देख लीजिए कि गंभीराया पायसे सरिता, कि जो उस गंभीरा नदी का जल है वही जल उसका चित्त है। चित्त माने उसका मन है, उसका दिल है, उसकी आत्मा है और वह आत्मा प्रसन्न अवस्था में है। जो गंभीरा नदी है वह प्रसन्न अवस्था में है और उसका जो जल है ना उसी का वह हृदय है, अर्थात गंभीरा नदी का जल ही उसका हृदय है, गंभीरा नदी का हृदय है। तो जब उसके प्रसन्न चित्त को, प्रसन्न हृदय को देखोगे, जब आगे बढ़ोगे ना तो गंभीरा नदी के जल के चित्त को देखोगे, जल के हृदय को देखो, जल रूपी हृदय को देखोगे। और जब देखोगे तो दिया है कि प्रकृति शुभ गो, और तुम भी प्रकृति रूप से मनमोहक हो, अर्थात प्रकृति शुभ गो, प्रकृत्या शुभ गए, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से सुंदर हो। तो यह प्रकृति शुभ गो मेघ के लिए आया है कि जब तुम उस सरिता गंभीरा या नदी अर्थात गंभीरा नदी रूपी नायिका, यहाँ पर यक्ष ने गंभीरा को नायिका बनाया और मेघ को नायक बनाया। जब गंभीरा नदी रूपी नायिका के हृदय को देखोगे और उसका हृदय प्रसन्न, जब उसके प्रसन्नचित्त हृदय को देखोगे तो गंभीरा नदी का जो जल है वही जल उसका हृदय है और उसी का हृदय प्रसन्न है, अर्थात जो पयसी है वही चेतसी है और जो चेतसी है वही प्रसन्न है। यहाँ इस साधारण सी बात बताई गई कि गंभीरा नदी का जो जल है ना वह जल उसका हृदय है, उसकी आत्मा है, उसका दिल है, और उसका जो वह दिल है ना गंभीरा नदी का वह बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? अब नीचे की अवस्था में आ जाओ, क्योंकि वह नायिका है और जब
यक्ष ने कालिदास ने यक्ष के माध्यम से बता दिया कि जब गंभीरा नायिका है तो हे मेघ, जब तुम्हें वह देखेगी, क्योंकि तुम उसके प्रेमी हो, तो तुम्हें जैसे ही देखेगी तो उसका दिल, उसका हृदय, उसका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए गंभीरा नदी का जो चित्त जल है, जल रूपी चित्त है, और जो चित्त है वह प्रसन्न अवस्था में है। और तुम क्या हो कि प्रकृति सुभगो, दिया ना, प्रकृति शुभगो, और तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मनमोहक है, तुम्हारा रूप भी बहुत सुंदर है, तुम प्रकृति से ही सुंदर हो, तुम प्राकृतिक रूप से ही सुंदर हो। इसीलिए कालिदास ने कहा प्रकृति शुभगो। जब तुम्हारा वह सुंदर स्वरूप, सुंदर मनमोहक शरीर वाला छायात्मा छाया, जब तुम्हारा वह प्राकृतिक रूप से सुंदर छाया उस नदी के जल पर पड़ेगी, और वह जल क्या है, उससे गंभीरा नदी का हृदय है। अर्थात जब तुम ऊपर ऊपर उड़ोगे और गंभीरा नदी का जो स्वच्छ जल है उस जल में आपकी प्रतिबिंब बनेगी, और ऐसा मालूम देगा कि प्रकृति सुबह तुम भी स्वभाव से सुंदर हो, सरल हो, इसीलिए आपकी छाया जब उस जल पर पड़ेगी तो ते माने तुम्हारा, ते माने तो ते ये वैकल्पिक रूप है, तव माने तुम्हारा, तुम्हारा प्रवेशम लपस्यते, तुम उसके हृदय में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा लगेगा कि नदी नीचे बह रही है और तुम ऊपर उड़ रहे हो, और नदी स्वच्छ रूप है, स्वच्छ पानी है, सुंदर पानी है, थोड़ा सा भी मटमैला नहीं है, और उस पर जब तुम्हारे मेघ की छाया पड़ेगी, तो जब मेघ की छाया पड़ेगी तो ऐसा मालूम देगा कि तुम गंभीरा रूपी नायिका के हृदय में प्रवेश कर गए हो, अर्थात वह तुम्हें अपने दिल में बसा लेगी। पहली और दूसरी लाइन का अर्थ यही है कि वह गंभीरा नदी तुमको अपना प्रेमी समझकर तुम्हें अपने दिल में बसा लेगी। क्लियर हो गया कि छायात्मा पे प्रकृते सुभगो लपस्यते ते प्रवेशम, ते से तुम्हारा अर्थात मेघ, प्रकृति सुभगो मेघ, छायात्मा भी, छाया रूपी आत्मा भी, यह भी मेघ के लिए आया है। तो छायात्मा भी कौन, मेघ, प्रकृति सुभगो कौन, मेघ, ते से मेघ का बोध हो रहा है कि हे मेघ, जब तुम उस गंभीरा के दिल में प्रवेशम, तुम्हारा प्रवेश लपस्यते प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तुम उसके दिल में बस जाओगे। तो होगा क्या, नीचे की लाइन में बताया गया कि तस्मादस्या कोमोद विसरान अर्हसे त्वं न धैर्यान् मोघे कर्तुं चटुल सफरो वर्तन प्रेक्षितानि। त्वं माने तुमको, न माने नहीं, अर्हसि करना चाहिए, तुमको नहीं करना चाहिए, यहाँ से पकड़ो। त्वं माने तुमको, न अर्हसि, त्वं मध्यम पुरुष का कर्ता है, एक वचन का है, इसीलिए अर्हसि क्रिया लग गई कि तुमको नहीं करना चाहिए। कि क्या नहीं करना चाहिए, तो दिया है मोघे कर तुम, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो मोघे कर तुम त्वं न अर्हसि, मोघी कर तुम न अर्हसि, तुम अर्थात व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या व्यर्थ नहीं करना चाहिए, तो दिया है प्रेक्षितानि, कि वह गंभीरा नदी तुम्हें अपनी प्रेम अर्थात अपना प्रेमी मानकर तुम्हें प्रेक्षितानि देखेगी, तो उसका देखना तुम्हें व्यर्थ
त्वं न अर्हसि, नहीं करना चाहिए। प्रेक्षितानि मोघे कर्तुम न त्वं अर्हसि, अर्थात वह गंभीरा नदी तुम्हें बड़े प्रेम से देखेगी क्योंकि तुम उसके हृदय में बस गए हो। ऊपर बढ़ाया गया ना कि जो उसके जल में जब तुम्हारी आत्मा बस छाएगी या उसकी प्रतिबिंब पड़ेगी तो ऐसा मालूम देगा कि तुम प्रेमी के रूप में उसके हृदय में बस गए हो। और वह गंभीरा नदी जब तुम्हें बड़े प्यार से देखेगी तो उसका प्यार से देखना व्यर्थ त्वं न अर्हसि, व्यर्थ मत करना। वह गंभीरा तुम्हें बड़े प्यार से देखेगी और उसके प्यार से देखने से, तो वह आपको प्यार से अगर देखे तो उसको देखने का जो प्यार का नज़रिया है उसको व्यर्थ न करना। अर्थात वह तुम्हें देखेगी तो तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। तो दिया है धैर्यान, अर्थात तुम अपने धीरज बस या धैर्य के कारण कि चलो वह हमें देख रही है उससे हमसे क्या मतलब, अर्थात अपनी धीरता के कारण उसका देखना तुम व्यर्थ मत करना। अर्थात यदि वह तुमसे नैन लड़ा रही है तो तुम्हें भी नैन मटक्का करना चाहिए, सीधा सा अर्थ है। और बाकी सब विशेषण विशेष दिए हैं, सब विशेषण हैं। बस इतना ही दूसरी लाइन में दिया है कि मोघी कर्तुम, व्यर्थ नहीं करना, तो त्वं न अर्हसि, अर्थात वह जो गंभीरा नदी आपको देखेगी ना उसका देखना तुम्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कि धैर्यान मतलब तुम अपने धीरज बस कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, यथार्थ हमारा इसका मिलन होगा कि नहीं होगा, क्या गलत है क्या सही है, इस प्रकार की धैर्यपूर्व बातों से उसका देखना तुम व्यर्थ है मत करना। पूरा तीसरी और चौथी लाइन का अर्थ यही है, हे मेघ वह गंभीरा रूपी नायिका तुम्हें देखेगी लेकिन तुम उसका देखना विफल मत करना। धैर्यान मन धीरज से, कि धीरज के कारण, धैर्य के कारण तुम उसका देखना विफल कर दो कि वह तुम्हें निहारती रह जाए और तुम ऊपर ऊपर चले जाओ। अर्थात वह तुम्हें देख रही है तो तुम्हें भी उससे नैन लड़ाना चाहिए, यही बताया गया है। और बाकी विशेषण दिए गए हैं। विशेषण क्या है? चटुल सफरो वर्तन उद्वर्तन, सब चटुल सफर उद्वर्तन, यहाँ पर जो है गुण हो गया। चटुल सफर, चटुल माने चंचल, सफर माने होता है मछली। ऐसे मछली जिसकी पूंछ और अग्रभाग सफ़ेद होता है और जब वह पानी में या नदियों में जब वह कलाइयाँ मारती है या पलटती है, आपने देखा होगा कि नदी के जल में जब मछलियाँ एकाएक उछल कर आती हैं तो उसी को उद्वर्तन कहा जाता है कि एकाएक पानी से ऊपर उठकर पलटती हैं, तो उसी अवस्था को उद्वर्तन कहा जाता है। तो ऐसा लगेगा कि चटुल सफर उद्वर्तन, गंभीरा नदी है तो वह देखेगी कैसे? तो उन्होंने कालिदास ने एक और उपमा दिया कि जो उस गंभीरा नदी में मछलियां हैं वह चंचल मछलियां जब उद्वर्तन करेंगी तो जो सफ़र मछली बहुत होती हैं, लेकिन ये जो सफ़र मछली होती है इसका पूँछ भी सफ़ेद होता है और उसका मुंह भी सफ़ेद होता है, बीच का हिस्सा काला होता है। तो इसी तरह हमारी आँखें भी होती हैं, इधर सफ़ेद और बीच में काला होता है। तो चटुल सफर उद्वर्तन से एक ही चीज़ का बोध होगा कि वह गंभीरा की आँखें हैं। प्रेक्षितानि, किस प्रकार से तुम्हें देखेंगी? जैसे चंचल या चटुल सफर पलट कर देखती हैं, उसी तरह वह गंभीरा नदी भी तुम्हें पलट पलट कर देखेगी। अर्थात उस उछलती हुई मछली से यह बोध हो रहा है कि वह उछलती हुई मछली उस गंभीरा की आँखें हैं। और जब वह उठ कर, अर्थात जब वह मछली उठ कर पलट रही है, उछल कूद कर पलट रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके चंचल चितवन से आपको देख रही है। इसीलिए हे मेघ, उसके देखने को तुम व्यर्थ न करना।
और बताया एक विशेषण और दिया कि कुमुद विषदानी। कुमुद एक पुष्प होता है, सफ़ेद रंग का होता है, तो दिया है कुमुद विषदानी, कुमुद के फूल के समान, कुमुद के फूल के समान। तस्मात् माने इसलिए, अस्याह माने गंभीरा। अस्याह से किसका बोध हो रहा है? गंभीरा का बोध हो रहा है कि इसीलिए गंभीराया माने उससे, उससे किससे? अस्याह। अस्याह से किसका बोध हो रहा है? गंभीर का, गंभीरा नदी का, कि इसलिए वह गंभीरा नदी तुम्हें कुमुद पुष्प के समान प्रेक्षितान। तो कुमुद विषदानी का विशेषण है चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। कुमुद विषदानी का विशेषण क्या है? चटुल सफर उद्वर्तन प्रेक्षितानि। किस प्रकार? पुष्प के समान, सफ़ेद पुष्प के। तो पुष्प कैसा है, अर्थात वह सफ़ेद पुष्प के समान कैसे देखेगी? क्योंकि हमारे आँखों के जो किनारे किनारे होता है वह सफ़ेद होता है। उस सफ़ेद में, फूल में, जब उसी तरह मछली का भी यहाँ पर व्याख्या की गई कि वह मछली का मुख और पूँछ भाग सफ़ेद है, बीच में उसका जो धड़ा होता है, मध्य भाग वह काले रंग का होता है। इसी को सफल कहते हैं। पेपर में भी आया, सफर का अर्थ क्या होता है, टीजीटी में आया है। तो इसका विशेषण यह दिया कि वह कुमुद पुष्प के समान और चटुल मछली के उद्वर्तन के समान तुम्हें देखेगी। इसलिए हे मेघ, तुम अपने धीरज के द्वारा उसे व्यर्थ तुम न अर्हसि। अपने धैर्यता के कारण उसका देखना विफल मत करना, कि अगर वह तुम्हारे प्रेम में अनुरुक्त है, यदि वह तुम्हारे प्रेम में लगी हुई है, तुम्हें देख रही है, तो तुम्हें भी उसे देखना चाहिए। यह श्लोक का भाव रहा कि गंभीराया पायसे सरितः चेतसेव प्रसन्ने छायात्मा पे प्रकृत सुभगो। तो प्रकृत सुभगो मेघ के लिए आया है। लपस्यते ते प्रवेशम तस्मादस्या। तो अस्या किसके लिए आया है? यहाँ पर गंभीरा के लिए आया है। तस्मात् माने इसलिए, कुमुद विषदानी, विषदानी है लेकिन यहाँ पर जो है यण संधि हो गए। कुमुद विषदान अर्हसे तुम न धैर्य। तुम अपनी धीरता के द्वारा उसके देखने को विफल मत करना। मोगे कर तुम चटुल सफरो उद्वर्तन प्रेक्षितान। उद्वर्तन प्रेक्षितान अर्थात जो चटुल सफर का मछलियों का पलटना है, इस प्रकार से उसके देखने को तुम न मोगे कर, तुम उसका देखना विफल न करना। अर्थात वह गंभीरा आपको अपने हृदय में बसा लेगी, अपने दिल में बसा लेगी, और जब वह तुम्हें देखेगी तो उसका देखना तुम विफल मत करना। तो यह श्लोक का भाव रहा। तो बताया गया किससे क्या बोध हो रहा है। छायात्मा पी, यह भी मेघ के लिए आया, प्रकृति सुभगो मेघ के लिए आया, ते से भी मेघ के लिए बोध हो रहा है, और यहाँ पर तुम भी जो है मेघ के लिए आया है। बाकी कुमुद विषदानी चटुल सफरो उद्वर्तन प्रेक्षितानि का विशेषण है। अस्या से गंभीरा का बोध हो रहा है, और गंभीराया सरितः, गंभीराया में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सरितः में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। पयस माने जल होता है, और चेतस माने मन में, चित्त में, प्रसन्न माने निर्मल भी होता है, प्रसन्न अवस्था भी होता है। लपस्यते लृट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। मौखिक पर तुम व्यर्थ न करना, धैर्यान माने अपनी धीरता के कारण
उसका देखना अपनी धीरता के कारण व्यर्थ न करना। वह तुम्हें देखेगी तो तुम्हें भी उसे अवश्य देखना चाहिए। वह तुम्हारे स्वरूप को देखकर मोहित होगी तो तुम भी उसके स्वरूप को देखकर मोहित होना। तो इस श्लोक में इतना ही बताया गया और आगे भी यही श्लोक संबंधित होगा। तो आगे यक्ष बताएगा कि उसके पास बैठना, उससे बातें करना। तो ये सब चीज़ें अगले श्लोक में बताई जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।